नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हमारे एमका लड़ाकू विमान को लेकर एक नहीं दो बम्पर खबरें सामने आ चुकी हैं। और सबसे खास बात, यह खबर किसी मीडिया हाउस, न्यूज़पेपर या न्यूज़ वेबसाइट ने नहीं दी है, बल्कि यह खबर हमें सीधे एडीए के डायरेक्टर साहब ने दी है। मतलब कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो हमारी डीआरडीओ है उसी की एक विंग है, शाखा है एडीए, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। और एमका बनाने का जो भी काम है इस समय ये एडीए एजेंसी ही कर रही है। तो खैर, इसी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने हमें ये दोनों खबरें दी हैं। लेकिन खबर क्या है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से, जो कि सीडीआर को लेकर है। दरअसल डायरेक्टर साहब ने इस बात को आज कंफर्म कर दिया है कि जो एमका लड़ाकू विमान का सीडीआर था, यानी कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू, ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुका है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी लड़ाकू विमान या फिर हथियार को बनाने का पहला स्टेप ही यही होता है कि आपको डिजाइन अप्रूव करना पड़ता है, और उसके लिए होता है सीडीआर, यानी कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू, जिसमें आप बहुत ही क्रिटिकल तरीके से जो डिजाइन होता है लड़ाकू विमान का उसे रिव्यू करते हो। उसमें देखते हो कि कोई फ्लॉज तो नहीं है, कोई फॉल्ट तो नहीं है। और सबसे खास बात, जो स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का केस होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। उसमें आपको एंगल चेक करने पड़ते हैं कि लड़ाकू विमान के खास करके निचले इलाके में, निचले हिस्से में कहीं पर कोई ऐसा हिस्सा तो नहीं बन रहा जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता हो। क्योंकि अगर कहीं पर भी 90 डिग्री या उसके आसपास का भी कोण बन रहा है ना, तो इसका मतलब वो स्टेल्थ हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ऐसा होना। क्योंकि 90 डिग्री और उसके आसपास का जो कोण होता है ना, उसमें जो रडार की रिफ्लेक्शन होती है वो टकराकर वापस दुश्मन के डिफेंस सिस्टम तक जानकारी पहुंचा सकता है, जिससे कि आपका लड़ाकू विमान आसानी से पकड़ में आ जाएगा। यानी कि जो रडार अब्जॉर्विंग मटेरियल होता है लड़ाकू विमान का, वो काम कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए आपको तमाम जो 90 डिग्री के कोण होते हैं उन्हें एलिमिनेट करना पड़ता है, और ये सब कुछ होता है सीडीआर में। और इसीलिए कई बार तो सीडीआर में एक एक दो साल का वक्त लग जाता है, क्योंकि आपको कई सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, हमारे डिजाइनर्स ने इतना शानदार काम किया है कि पिछले कई महीनों से ये सीडीआर हो रहा था, लेकिन जो सीडीआर टीम थी वो कोई भी कमी इसमें नहीं ढूंढ पाई है। और बिल्कुल थोरो इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद इसमें कोई दिक्कत, कोई इशू डिजाइन में नहीं मिला है। इसीलिए इसे सक्सेसफुल करार दिया गया है। और इसी के साथ डायरेक्टर साहब ने दूसरी खबर भी दे दी है कि एमका की जो मेटल कटिंग है वो भी अब स्टार्ट कर दी गई है सीडीआर के अप्रूवल के बाद। और इसी के साथ जो पहला एमका लड़ाकू विमान होगा, जो पहला प्रोटोटाइप होगा, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। इसी के साथ एक और खबर है जो डायरेक्टर साहब ने नहीं दी है, लेकिन निकलकर सामने आई है डिफेंस सोर्सेज के हवाले से। तीसरी खबर यह है कि जो भारत का एमका लड़ाकू विमान होगा ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टेंडर भी जल्द ही जारी किए जा सकते हैं। जी हाँ, यहां तक बात पहुंच गई है कि अब इसकी जो मास मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि बड़े लेवल पर फैक्ट्री में निर्माण कार्य को लेकर इसके टेंडर जारी किए जा सकते हैं, जिसमें तमाम भारत की डिफेंस कंपनियां हिस्सा लेंगी। और जो भी सबसे बेहतर टेंडर देगी उसे इसका कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। इस पर मेरी बारीक नज़र है। इस पर भी जो भी खबर आएगी सबसे पहले हिंदी नॉलेज शो पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।